इस शरबत को पीकर आपका दिल बेसाख्ता ये लफ्ज़ कह उठेगा, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की, और इसमें अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें मैंने डाली हैं जो परवरदिगार ने हमें इनायत फ़रमाई हैं। माशाल्लाह से इस माह मुबारक में, प्यारे से महीने में इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। चलिए जी, रेसिपी को हम बाबरकत नाम से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। दूध को अच्छे तरीके से हमने बॉईल कर लेना है। इसमें आप हरी इलायचियाँ डाल दें और अच्छे तरीके से इसे बॉईल कर लें। ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें 1 मुट्ठी बादाम है, 1 मुट्ठी काजू है, 1 मुट्ठी पिस्ता है। ये सारे हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने खजूर ली है, और खजूर मैंने ली है 7 से 8 अदद। और खजूर आपने ऐसी लेनी है जो सॉफ्ट हो, सख्त आपने बिल्कुल नहीं लेनी। सूखी हुई खजूर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो तमाम के तमाम हमने फ्रूट नट्स लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ हम 1 कप दूध ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप जो है वो कस्टर्ड है, आधा कप ही मैंने सूखा हुआ दूध, ड्राई मिल्क इसमें लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है पानी के साथ। ये मिक्स हो चुका है। इसके बाद यहाँ देखिए जी, हमारा दूध जो है माशाल्लाह से बॉयल हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं जी बहुत ही बेहतरीन चीज़। वो बेहतरीन चीज़ क्या है जी? साबूदाना। आधी प्याली साबूदाना आप लेकर इसको भिगो के रख ले 1-1.5 घंटे तक, या आप इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, और आपने पहले इनको वॉश करना है, उसके बाद भिगोना है और फिर अपने इसमें ऐड करना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ख़ुद देख ले कि इस रेसिपी में कितनी ज़बरदस्त चीज़ें मैंने ऐड की हैं। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर और सूखा दूध लिया था, ड्राई मिल्क मिक्स किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। यहाँ आपको एक मेन पॉइंट जो है बताती चलूँ कि आपने इस पूरी रेसिपी में चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि साबूदाना और कस्टर्ड हमने इसमें डाला है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, फिर आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस पॉइंट पे ख्याल रखना है। 7 से 8 मिनट आपने इसको पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अफ्तारी से पहले फटाफट से आप इसको रेडी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको पकाना है, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने खजूरों का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता ही है कि खजूर हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, उसके बाद नट्स हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं, और साबूदाना अल्लाह पाक ने कितना बेहतरीन हमें तोहफ़ा दिया है। तो आप ख़ुद देखिए कि कितनी कमाल की रेसिपी बन रही है। इस रमज़ान मुबारक में आप इसको इस्तेमाल करें। इफ्तारी में आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा ग्लास अगर आप इसको सहरी में पी लेते हैं तो पूरा दिन आपकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाएगी। बड़ा ही ज़बरदस्त आपका दिन गुजरेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें चीनी ऐड की है आधी प्याली। अब ये पॉइंट भी समझने का है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 से 8 खजूरें ऐड की हैं। लास्ट में हम इसमें शरबत ऐड करने वाले हैं, तो चीनी आपने इसमें कम ही ऐड करनी है। और चीनी वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो आप कम ही ऐड करें तो अच्छा है। अगर आप इसको स्किप कर दें, अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये फिर भी बड़ा ही कमाल का बनेगा। अच्छे तरीके से हमने इसको पका लिया है, और अब आप देखें कि ये जो है वो गाढ़ा हो चुका है, रेडी हो चुका है तकरीबन 6 से 7 मिनट में। बड़ा ही क्विक और बड़ा ही आसान सा है। इसके बाद हमने रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेना है। ये ठंडा हो चुका है जी, और अब हम इसमें डालेंगे ठंडी ठंडी बर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसमें बर्फ़ डाल देनी है। और अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जब भी अपलोड करूँ आप सब तक पहुंच जाए। चले जी आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है शरबत। ग्रीन कलर में आप किसी भी कलर में ऐड कर सकते हैं, आप लाल वाला शरबत भी ऐड कर सकते हैं और ये वाला भी ऐड कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से आप डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अब ये गाढ़ा हो चुका है तो आपने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। और बर्फ़ जब डालेंगे तो इसको ठंडा होने में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप चाहें तो शरबत को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप शरबत को स्किप करेंगे तो आप इसके बाद इसमें चीनी ऐड कर लें, क्योंकि फिर आपका मीठा जो है वो कम हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप चीनी को भी स्किप कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। ये फिर भी बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। रेसिपी माशाल्लाह 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 से रेडी हो चुकी है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने नट्स के साथ और फ्लावर के साथ इसको डेकोरेट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंजॉय करें, बनाएं, बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, सबसे दुआएं लें। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। चलती हूँ जी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहूँगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस रमज़ान के मुबारक महीने में फ़लस्तीन के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा।